हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रिंस और आप सभी को आपके प्रोड्यूस चैनल में मैराथन पर स्वागत है। बच्चों, आज के वीडियो में हम सभी जानने वाले हैं कक्षा 9वीं का अध्याय 1 का प्रश्नावली 1.1 में प्रश्न नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर दो ध्यान से हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि भाई जो क्वेश्चन है वो हमसे क्या पूछ रहा है और हमारा जो उत्तर है वो किस तरह से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो ध्यान से कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, यानी कि जो नीचे कथन दिए हुए हमारे पास 2-3 दिए हुए क्वेश्चन, मतलब 3 चीज़ें दी हुई हैं, क्या वो सही है या फिर गलत। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, यानी कि आप उसके लिए रीज़न बताओ क्यों गलत है और क्यों सही है। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे सामने क्या है, वो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखो यहाँ पर प्रत्येक प्राकृतिक संख्या यानी कि जो 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या यानी कि जो 0 से स्टार्ट होती है ना। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 कुछ इस तरीके से। ठीक है, और पूर्ण संख्या क्या होती है भैया, जो 0 से स्टार्ट होती है ना। हाँ जी, हाँ बिल्कुल ठीक है। और ठीक है, और अनंत तक रहती है दोनों संख्या। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि दोनों क्या है भैया, जो यहाँ पर जो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या के अंदर आता है। तो वो देखो यहाँ पर ध्यान से, नेचुरल नंबर जो है यानी कि जो प्राकृतिक संख्या है वो क्या होती है, 1 2 3 4 5 6, और पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6 तो उसके अंदर आता ही है, ये सारी चीज़ें तो आती हैं, है ना, वो नंबर के अंदर तो आता ही है। तो हम कह सकते हैं ना, जो इसकी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या यानी कि जो भी पूर्ण संख्या है वो इसके अंदर कहीं ना कहीं आती है। हाँ, आती है। तो आपका जो उत्तर होगा वो क्या होगा और किस तरह से होगा वो मैं यहाँ पर अब लिखने जा रहा हूँ आप सभी के लिए। ठीक है, ओके। हाँ, तो जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख लिया है कि सत्य है, क्योंकि यह प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के अंतर्गत आती है। ये सारी पूर्ण संख्या के अंतर्गत आती है, उसके अंदर आती हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमारा जो है फर्स्ट पार्ट हो गया है। हाँ, तो यहाँ पर देखो पार्ट नंबर दूसरा हमारे सामने, जिसमें क्या कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए जो पूर्णांक है वो क्या होता है और पूर्ण संख्या क्या होती है। तो देखो पूर्णांक में क्या होता है कि जो 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, यानी कि प्लस के जितने भी नंबर होते हैं वो, उसके अलावा क्या आते हैं माइनस वाले, यानी कि घटा का 1, घटा का 2, घटा का 3, इस तरीके के जो नंबर होते हैं वो सारे भी आते हैं किसके अंदर, पूर्णांक के अंदर। ठीक है, और पूर्ण संख्याओं के अंदर क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 कुछ इस तरीके से नंबर आता है जो कि धनात्मक होते हैं और प्लस 0 होता है। ठीक है जी, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो अब आप जो है यहाँ पर दोनों नंबरों के बारे में जान चुके हैं। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या पूर्णांक, जो भी नंबर है पूर्णांक में हर एक नंबर, क्या वो पूर्ण संख्या में आता है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उदाहरण से यहाँ पर ये घटा का नंबर आप देख पा रहे होंगे, ये कहीं भी इसमें नहीं आता। पूर्णांक संख्या में घटा का नंबर नहीं आता है, यानी कि ऋणात्मक संख्या नहीं आती, सिर्फ धनात्मक संख्या और प्लस 0 आता है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप आंसर में क्या लिखोगे, असत्य। राइट, असत्य। आप उदाहरण से आप यहाँ पर समझा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण देते हैं यहाँ पर, उदाहरण कि जैसे -1 घटा का 1 ऋणात्मक एक पूर्णांक है ना, ये एक पूर्णांक है। लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, यानी कि ये इसमें तो आती है लेकिन इसमें नहीं आता, इसलिए हम कह सकते हैं प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है ना, तो कुछ इस तरीके से हमने इसको जो है हल किया है। हाँ, तो यहाँ पर उदाहरण से भाग नंबर तीसरा में समझें, जिसमें क्या कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जानना पड़ेगा जो यहाँ पर परिमेय संख्या होती है वो क्या होती है और पूर्ण संख्या होती है वो क्या होती है। तो परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम पी अपॉन में क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि भिन्न के शक्ल में हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, जहाँ पे जो क्यू जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि नीचे जो है 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और पूर्ण संख्या क्या होती है, वो होती हैं जो 0 1 2 3 4 होती है नहीं सारी, ये हमारे पास 0 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक होती हैं। ऐसी धनात्मक संख्याओं को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर पूर्ण संख्या कहते हैं। चलिए ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं होती। क्यों? क्योंकि भाई ये तो एक क्या है, भिन्न में है, और भिन्न तो इसमें आता ही नहीं है, सिंपल सी बात है। तो हम इसे क्या कहते हैं यहाँ पर, ये क्या है, ये असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि आपको पता है ना जो 1/2 है वो क्या है, परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। हाँ, तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो कि 1/2 एक परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं। ठीक है ना, तो कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पर जो है प्रश्न नंबर 4 जो है, जो कि प्रश्नावली 1.1 का आखिरी प्रश्न है, वो हल हो चुका है। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।